हाय, दिस इज सी ए फिरोज। आज हम बात करने जा रहे हैं सेल्फ EBRC जनरेशन के बारे में। इसमें जो नए ऑप्शन आए हैं उसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। पहला नया ऑप्शन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसमें आ रहा है GST बेनिफिट विल बी टेकन, यानी आप जो GST के रिफंड का बेनिफिट आप लेंगे कि नहीं लेंगे। और दूसरा उसमें GST इनवॉइस नंबर और डेट आ रही है, ये आपको फिल करना है। कुछ क्लाइंट हमसे पूछ रहे हैं कि इसमें हमें क्या फिल करना है, येस और नो। नॉर्मली आपको येस फिल करना है, क्योंकि अगर जो आपका प्रोडक्ट है उसमें GST एप्लीकेबल है, मे बी 0 रेटेड 5%, 12%, 18% मीन्स GST में टैक्सेबल है, वेदर दैट इज अ नील रेटेड। यानी अगर वो GST में टैक्सेबल है तो वहां पे आपको यस लेना। अगर वो GST के कैटेगरी से बाहर है, जैसे पेट्रोल है तो वो GST की कैटेगरी से बाहर, यानी उस पर GST लगना ही नहीं है। जिस पे GST लगना ही नहीं हो तो उस केस में नो कर सकते हैं। तो ये आप समझ लें कि नॉर्मल सभी केस में आपको यस करना है और GST इनवॉइस नंबर और डेट डालनी। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। अब हम सेकेंड पॉइंट में डिस्कस करते हैं शिपिंग बिल AD कोड। वहां पे बहुत सी कंफ्यूजन आ रही है, बहुत से क्लाइंट की क्वेरी आ रही है कि वो जो शिपिंग बिल AD कोड है वहां पे कौन सा कोड डालें। जिस बैंक ने IRM जनरेट किया है उसका AD कोड डालें कि जो शिपिंग बिल में रिफ्लेक्ट हो रहा है उसका AD कोड। नॉर्मली होता क्या, कभी कभी क्या होता है कि जो शिपिंग बिल में AD कोड रिफ्लेक्ट हुआ है लेकिन उसका जो IRM जनरेट किया है वो किसी और बैंक ने किया, जिसमें पैसा आया उसी ने IRM जनरेट कर दिया। इसका इंटरनल प्रोसेस होता है। एक जो जिसका मान लीजिए जिसका शिपिंग बिल में AD कोड डला है जिस बैंक का, तो जो EDPMS में आएगा तो उसी बैंक में रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन उसके पास ये होता है कि वो NOC उसको दे दे जिसमें पैसा आपका एक्चुअल में आया है। मान लीजिए बैंक B में आपका पैसा आया है और बैंक A रिफ्लेक्ट हुआ है, किस में रिफ्लेक्ट हुआ है, शिपिंग बिल में। तो जो बैंक A है, बैंक A क्या कर सकता है, NOC दे देगा बैंक B को। NOC के थ्रू वो ट्रांसफर कर देता है क्या, EDPMS में जो उसके AD कोड में रिफ्लेक्ट हो रहा है वो किसके AD कोड में रिफ्लेक्ट होगा, अब बैंक B में रिफ्लेक्ट होगा। आई होप यू गॉट इट। दिस जो IRM, क्योंकि तभी वो IRM जनरेट कर पाएगा जब उसके EDPMS में रिफ्लेक्ट होगा। तो ये नॉर्मली जो शिपिंग बिल में फिजिकली जो बैंक A आ रहा है, बैंक A का ID कोड आ रहा है, और जो एक्चुअली में IRM जो जनरेट किया है बैंक B ने जनरेट किया है। तो इस केस में कंफ्यूजन ये है आपके माइंड में कि बैंक A का AD कोड डालें, क्योंकि शिपिंग बिल में सामने वो लिखा है शिपिंग बिल AD कोड। लेकिन नॉर्मली आप देखिए इंटरनली इसमें प्रोसेस क्या हो रहा है। नॉर्मली जो फिजिकली दिख रहा है बैंक A दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली में वर्चुअली वो ट्रांसफर हो चुका है, किसको हो गया, बैंक B को ट्रांसफर हो। यानी जो इसमें एक थंब रूल आपको याद रखना है, जो बैंक जो IRM जनरेट करेगा उसी का AD कोड वहां पे पड़ेगा जहां पे शिपिंग बिल कोड मांगता है। आई होप यू गॉट इट। दिस इज थंब रूल, यू हैव टू रिमेंबर दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ यू लाइक प्लीज कमेंट हियर।